हेलो फ्रेंड्स, ये आरपीएससी में प्रीवियस ईयर में आए हुए जो क्वेश्चन है असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री में, उसकी एक सीरीज है। तो उसी में अगला क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन वाज द चेयरमैन ऑफ पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस। मतलब पेरिस में जो शांति समझौता हुआ था 1919 में, उसका चेयरमैन कौन था। तो ऑप्शन ए है सेओजी, दूसरा है क्लेमेंसो, तीसरा है वुड्रो विल्सन और फोर्थ ऑप्शन है लॉयड जॉर्ज। तो इसका राइट आंसर है क्लेमेंसो। ये क्लेमेंसो कहाँ से थे? ये फ्रांस से थे। तो ऑब्वियसली अगर मीटिंग पेरिस में हो रही है तो उसके चेयरमैन होंगे वहीं के जो प्रेसिडेंट हैं या फिर प्राइम मिनिस्टर है वो। तो इस टाइम ये फ्रांस में हो रही थी पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस, तो इसलिए इसके चेयरमैन थे क्लेमेंसो। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 4 बिग जो 4 लीडर थे वर्ल्ड के वो आए हुए थे, जिसमें से क्लेमेंसो फ्रांस से थे, वुड्रो विल्सन यूएसए के प्रेसिडेंट थे जिन्होंने 14 पॉइंट्स दिए थे। 14 पॉइंट्स दिए थे और इन्हीं 14 पॉइंटों की वजह से लीग ऑफ द नेशन का जन्म हुआ था। लीग ऑफ नेशंस का जन्म हुआ था इन्हीं 14 पॉइंट्स की वजह से। और ये जो डेविड लॉयड जॉर्ज हैं ये यूके के थे और विटोरी ऑरलैंडो ये इटली के थे। तो ये बिग 4 हैं, तो ये भी याद रखने हैं। इसी से भी आरपीएससी से क्वेश्चन आया था कि बिग 4 में कौन शामिल नहीं है। तो बिग 4 में शामिल है वो अगर हमें याद है तो हमें कौन शामिल नहीं है वो हम एलिमिनेट कर सकते हैं। तो ये जो पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस है इसका मेन मकसद है जो अलाइड पावर थी और सेंट्रल पावर थी, अलाइड वर्सेज सेंट्रल पावर। तो ये अलाइड पावर थी, ये जीती थी, विक्टोरियस थी, ये वाली पावर थी, इसने लूज किया था। तो मेनली ये फ्रांस, यूएसए, यूके और इटली ये इस वाले सेक्शन में थे और जर्मनी इस वाले सेक्शन में था। एक और बात याद रखने की है, चेक रिपब्लिक और रशियन जो एम्पायर था वो पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस में उसने हिस्सा नहीं लिया। तो इसमें कुछ ट्रीटीज़ हुई थी, वो ट्रीटीज़ हमने पहले वाले वीडियो में हमने देख ली हैं। अगर आपने नहीं देखी तो आप वर्ल्ड हिस्ट्री के नाम से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है उसमें जाके देख सकते हैं। तो सबसे मेन जो ट्रीटी थी उसमें एक मेजर ट्रीटी थी और 4 थी वो माइनर ट्रीटी थी। तो जो मेजर ट्रीटी थी उसमें ट्रीटी ऑफ वर्साई की संधि थी जो जर्मनी के साथ हुई थी। उसके बाद सेंट जर्मन ये ऑस्ट्रिया के साथ हुई थी। फिर ये ट्रियानोन ये हंगरी के साथ हुई थी, जिसको डेथ ऑफ हंगरी भी बोलते हैं। हंगरी के इतने पार्ट हो जाते हैं कि हंगरी मतलब डिसइंटीग्रेशन हो जाता है हंगरी का। फिर अगला है न्योली, ये बल्गारिया के साथ हुई थी, ये आरपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। और एक है सेवरीज, ये ओटोमन एम्पायर मतलब टर्की के साथ हुई थी। तो ये था क्वेश्चन। आगे जितने भी क्वेश्चन हुए आरपीएससी प्रीवियस ईयर में वो आते रहेंगे। चैनल के साथ बने रहिए और प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।